इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति के बीच में प्रमुख अंतरों के बारे में। क्या अंतर होता है? मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी, राजकोषीय नीति यानी कि फिस्कल पॉलिसी। डिटेल से पढ़ेंगे और डिटेल से जानने के लिए चैनल को वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मौद्रिक नीति मुद्रा से संबंधित नीति और राजकोषीय नीति यानी कि राजकाज से संबंधित नीति की सरकार की नीति। ध्यान में रखना है कि मौद्रिक नीति ऐसी नीति होती है जो उस देश के साख पूर्ति को नियत करके अर्थव्यवस्था के अधिक या न्यून मांग को ठीक करने की नीति होती है। एक ऐसी नीति होती है जो कि मुद्रा से संबंधित होती है। उस देश में, उस अर्थव्यवस्था में जो साख होती है, साख का सप्लाई होता है, साख का जो नियंत्रण होता है, चाहे साख अधिक हो जाए तो साख कम हो जाए, यानी कि मुद्रा की पूर्ति अधिक हो जाना, मुद्रा की पूर्ति कम हो जाना, और उसको किस प्रकार से जो है उसको नियंत्रित में रखना है, किस प्रकार से उसको बढ़ाना है, घटाना है, ऐसी नीति को हम मौद्रिक नीति कहते हैं। और मौद्रिक नीति को क्रियान्वित किया जाता है उस देश की केंद्रीय बैंक यानी कि जैसे भारत में आरबीआई के द्वारा। कैसे? मान लीजिए किसी देश में जो है किसकी समस्या है, आर्थिक की समस्या है, जिसको बोलते हैं मुद्रा स्फीति की स्थिति। और जब मुद्रा स्फीति की स्थिति होती है तो महंगाई बढ़ती है, और जब महंगाई बढ़ती है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर केंद्र सरकार को ऐसी नीति बनानी होती है महंगाई को कम किया जाए। दूसरी तरफ होता है न्यून मांग। न्यून मांग की स्थिति में अपस्फीति की स्थिति होती है। अपस्फीति का मतलब होता है आपकी सस्ता होना, मंदी की स्थिति होना। मंदी की स्थिति होती है बेरोजगारी होती है। तो मंदी की स्थिति को कैसे दूर किया जाता है? तो केंद्रीय बैंक को देखना पड़ता है। तो मंदी और महंगाई दोनों ही स्थितियों को संभालने के लिए जो नीतियां बनाई जाती है उस नीति को हम मौद्रिक नीति कहते हैं। दूसरी तरफ राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति भी जो है मुद्रा स्फीति और अस्फीति को ठीक करने के लिए होती है, लेकिन यहाँ पर जो नीति बनाई जाती है साख पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि सरकारी आय और सरकारी व्यय को कंट्रोल करने के लिए होती है कि सरकारी आय को बढ़ाया जाए या सरकारी व्यय को बढ़ाया जाए, सरकारी आय को घटाया जाए या सरकारी व्यय को घटाया जाए। तो इससे संबंधित जो नीति होती है, जो सरकार से आय व्यय से जुड़ी होती है, उसको हम राजकोषीय नीति कहते हैं। और इस नीति का क्रियान्वयन किया जाता है देश की सरकार के द्वारा, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है ना? मौद्रिक नीति से संबंधित जो केंद्रीय बैंक के द्वारा कदम उठाया जाता है उसमें प्रमुख होता है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं, नकद आरक्षित अनुपात जिसको शॉर्टकट में बोलता है CRR, कैश रिजर्व रेशियो और सीमांत आवश्यकता आदि यानी कि मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स। इनके माध्यम से या तो मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाया जाता है या मुद्रा पूर्ति को घटाया जाता है, जिससे देश में स्फीति और अस्फीति अंतरालों को बचा जा सके, देश को अर्थव्यवस्था को संभाल के रखा जा सके। दूसरी तरफ राजकोषीय नीतियों में कर संबंधित नीति अपनाई जाती है। कर बढ़ाया जाता है या घटाया जाए। कर यानी कि कौन से क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में टैक्स। सरकारी व्यय बढ़ाया जाए या घटाया जाए। सार्वजनिक उधार कितना लिया जाए, ऋण कितना लिया जाए, केंद्रीय बैंक से उधार कितना लिया जाए या नहीं लिया जाए, इससे संबंधित जो भी निर्णय किया जाता है उसे हम राजकोषीय नीति कहते हैं। राजकोषीय नीति देश के बजट के द्वारा अपनाया जाता है। ठीक है ना? बजट जब पारित किया जाता है उसी में ये सब निर्णय किया जाता है, जबकि मौद्रिक नीति हर देश में हर 2 महीने के बाद अपनाया जाता है। ठीक है ना? देश के मौद्रिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए, अर्थव्यवस्था की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय बैंक द्वारा मौद्रिक नीति को हर 2 महीने में क्या किया जाता है, उसकी समीक्षा की जाती है और उसको लागू किया जाता है। थैंक यू।